दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो सैटेलाइट लॉन्चिंग में माहिर हो गया है। दोस्तों, सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षाओं में स्थापित कर दिया। चंद्रयान-3 मिशन के बाद यह इसरो की दूसरी बड़ी सफलता है। इसने PSLV रॉकेट का उपयोग करके सिंगापुर के उपग्रहों को लॉन्च किया। यह पहली बार नहीं है कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किसी दूसरे देश के लिए उपग्रह लॉन्च किया है। ऐसा कई सालों से होता आ रहा है। सच तो यह है कि उपग्रह प्रक्षेपण उसके राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। बड़े बड़े देश इस क्षेत्र में इसकी विशेषज्ञता का लोहा मानते हैं। अंतरिक्ष विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इसरो ने 2022 में अपने लॉन्च वाहन का उपयोग करके 44 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च किया था। मार्च 2023 तक अंतरिक्ष एजेंसी ने 37 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च किया था। यह कोई मजाक नहीं है। इसरो ने सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के लिए उपग्रह लॉन्च किए हैं। सवाल उठता है कि भारत के पास ऐसा क्या है जो बड़े बड़े खिलाड़ियों के पास नहीं है। अन्य देश अपने उपग्रह लॉन्च करने के लिए इसरो को क्यों चुनते हैं? सैटेलाइट लॉन्चिंग की पूरी प्रक्रिया क्या है, आइए इसके बारे में सब कुछ समझते हैं। दोस्तों, इसरो के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखे। दोस्तों, दरअसल इसरो 1999 से व्यावसायिक आधार पर विदेशी ग्राहकों के लिए उपग्रह लॉन्च कर रहा है। इसने विभिन्न ग्राहकों के लिए सैकड़ों उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे हैं। इनमें से अधिकतर उपग्रह छोटे और नैनो श्रेणी के हैं। ऐसे लॉन्च इटली, इजराइल, फ्रांस और सिंगापुर जैसे देशों के लिए किए गए हैं। अब तक व्यावसायिक रूप से प्रक्षेपित किए गए सभी उपग्रहों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि भारत ने लगभग हर प्रमुख देश की सेवा की है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, इटली, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, साथ ही संयुक्त अरब अमीरात, कजाकिस्तान और तुर्की शामिल हैं। इन देशों के साथ भारत की साझेदारी को पूरी तरह व्यापारिक नजरिए से देखना गलत होगा। इसके अलावा इसका भूराजनीतिक महत्व भी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये देश इसरो की ओर आकर्षित क्यों हैं? सच तो यह है कि इसके कई कारण हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पोलर सैटेलाइट PSLV सिस्टम को दुनिया के सबसे विश्वसनीय लॉन्चरों में से एक माना जाता है। इसरो ने अपनी लॉन्च सेवाओं को किराए पर देने के लिए निजी खिलाड़ियों को भी शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खास प्रतिष्ठा बना ली है। उसने दिखाया है कि वह बिना किसी चूक के सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है। दिलचस्प है कि यहाँ तक कि ऐसे देश जो अपने दम पर सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, वे भी इसरो के लॉन्चर को चुन रहे हैं। इनमें अमेरिका, जापान, फ्रांस और इजराइल शामिल हैं। दोस्तों, कम लागत, शानदार तकनीक के कारण है आकर्षण। इसरो ने चांद और मंगल पर सफल मिशनों के साथ एक बार में 104 सैटेलाइट लॉन्च करने जैसे अन्य रिकॉर्ड बनाकर दुनिया का ध्यान खींचा है। जैसे ही आप किसी चीज का व्यावसायीकरण करते हैं, वैसे ही बात लागत की आ जाती है। मार्केट में सबसे ज्यादा लिवाल अच्छी और सस्ती चीज के होते हैं। इसरो ने वही इमेज बनाई है। हाल में नीति आयोग के सदस्य और डिफेंस साइंटिस्ट VK सारस्वत ने कहा था कि आज हम लगभग $30,000 से $40,000 प्रति किलोग्राम पेलोड की लागत पर सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन निजी क्षेत्र की भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ सैटेलाइट लॉन्च करने की लागत नीचे आएगी।